हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है और हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बट उससे भी पहले कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। कल को एसबीआई का रिजल्ट आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आज के सेशन में चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी आपके सिलेक्शन के बाद, सो दैट अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अभी आपके पास नहीं है तो आप उसको अभी से प्रिपेयर कर सके, अभी से बनवा के रख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आपका मेंस क्वालिफाई होगा तो उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा जिस मेल में सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी होगी। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि मुझे इन इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, बट एडवांस में मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपके सिलेक्शन के बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपके पास एक मेल आएगा, ये ध्यान रखना सो दैट आप मेल को चेक कर सके। ठीक है, बट उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उसको एक जगह रखने के लिए इट्स बेटर कि आप ये जो जिप वाला बैग आता है ना, आप इसको ले लीजिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से रख पाएंगे। और सिर्फ इसी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं, एक पहला देखो, पहला रीजन ये हो जाएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफली आप एक जगह पर रख पाओगे। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या कहीं भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होंगे। आपको सामने वाले को ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने में भी इजी रहेगा और सामने वाले को देखने में भी इजी रहेगा। वो सभी सीक्वेंस में होगा, वो बस बहुत वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेगा। ठीक है, आपको बार बार एक एक डॉक्यूमेंट उनको देना नहीं पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप ये जो जिप बैग आता है इसको एक परचेज कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में इसमें अलाइन कर लेना। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि आप इसको लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अरेंज कर लेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की, है ना। तो इसमें अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो ले जा सकते हैं, या फिर क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, कॉमनली यही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इनकम टैक्स प्रूफ देना है जिसमें आपको पैन कार्ड शो करना है। और हाँ, याद रखना कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ओरिजिनल के साथ आपको इन सब की 2-3 फोटोकॉपी लेकर जानी है सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के। ये अंडरस्टूड है, आप इसको समझ लेना, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट के साथ ये बताना बार बार कि 2-3 आपको जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना है। इट्स बेटर कि मैं स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2-3 उसका जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दूसरा आपका इनकम टैक्स प्रूफ हो गया जिसमें आपको पैन कार्ड लेकर जाना है, तीसरा आपका वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी होगा जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। बेटर है कि आप आधार कार्ड लेकर जाएं, किसी और आईडी प्रूफ को ले जाने से बेटर होगा। ठीक है, इसके बाद जरूरत पड़ेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपको क्लास 10th एंड 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। ग्रेजुएशन के आपकी जो भी मार्कशीट है ना, वो आपको लेकर जाना है, प्लस डिग्री भी लेकर जाना है। डिग्री के लिए आपको कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है, अगर डिग्री उस टाइम पर नहीं होगा तो वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ग्रेजुएशन का आपका जो मार्कशीट है वो और डिग्री लेकर जाना है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। याद रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल के साथ 2-3 सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स भी लेकर जाना है, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन दी प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, स्कूल से यूजुअली करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन फॉर्म या फिर किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आप फॉर्म को लेके फिलअप करके उस पर साइन करवा सकते हैं। ठीक है, 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पर साइन करवाना है, अगर 2 नहीं
है तो एक गैजेटेड ऑफिसर और एक किसी बैंक के ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन फ्रॉम द हेड ऑफ योर लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड वन फ्रॉम अ गैजेटेड ऑफिसर और ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ईदर फ्रॉम टू गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और वन सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक इन एडिशन टू अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो, याद रखना कि 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जानी है। फोटो सेम होगी, जब फॉर्म को फिलअप करते टाइम जो फोटो आपने अपलोड किया था वही सेम फोटो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। अगर आप कहीं पर भी वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, और जो आपके पास मेल आएगा उस मेल में आपको बायोडेटा का फॉर्म मिलेगा, तो आपको 4 से 5 कॉपी उस बायोडेटा फॉर्म का भी लेकर जाना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी से अपने पास तैयार करके रख लेना है, सो दैट आपका जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो आपको बुलाएंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हो, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होता क्या है, वो आपके ओरिजिनल और जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है उसको वो मैच करेंगे। मैंने इसलिए आपको बोला कि आपको जेरोक्स कॉपी 2-3 लेकर जाना है सेल्फ अटेस्टेड, है ना, तो वो उसको मैच करेंगे। वो आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। आपका जो ऑथेंटिसिटी है आईडी प्रूफ का और जो भी सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स है उसको चेक करेंगे। आपके जो कैरेक्टर और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है उसको इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपर्ली साइंड है और स्टैम्प्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो क्या करेंगे, चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा काम ही आपके डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही सारे नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग ना हो पाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो इट्स बेटर कि इसमें आप किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आपको इससे बचने के लिए करना क्या है, स्टार्ट अर्ली, है ना। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले से ही आप अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स इन अ लॉजिकल एक्सेसिबल ऑर्डर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको सीक्वेंस में उसको क्या करना है, अरेंज करना है अपनी फाइल में। कैरी मल्टीपल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आपको 2-3 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी लेकर जाना ही है, तो आप कोशिश करना कि आप 2-3 से ज्यादा ही लेकर जाएं। इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट आर वैलिड, अप टू डेट एंड करेक्टली साइंड। डबल चेक करना हर एक डॉक्यूमेंट को, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड स्टिक टू द ऑफिशियल रिक्वायरमेंट स्पेशली फॉर सर्टिफिकेट लाइक ओबीसी एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एसबीआई क्लर्क में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पे मिल जाता है। तो जिन लोगों ने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। एंड पता है कि आप सब लोग एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई विल प्रे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और ये जो डे है जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डे होगा। बहुत सारे बच्चों की लाइफ उस दिन चेंज हो जाएगी जब वो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देखेंगे, है ना, जब पीडीएफ में उनका रोल नंबर होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन एडवांस। मैनिफेस्ट करूंगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, और वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों का मे बी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, बट जो डिजर्विंग है उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।